तमिलनाडु में चुनाव तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही सियासत बयानबाजी बेहद आक्रामक हो चुकी है। सरकार में सत्ता की जंग अब सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोप प्रत्यारोप और चुनावी हमलों का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के बीच बयानबाजी खुलकर सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु से बड़ा राजनीति दांव करते हुए कहा है कि करप्शन और परिवारवाद का खेल खत्म होने वाला है और एनडीए अब जनता की पहली पसंद बन चुकी है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि तमिलनाडु के लोग एक मजबूत, स्थित और एकजुट एनडीए सरकार चाहती है, जो राज्य को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति से बाहर निकाल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि इस पार्टी ने जनता का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने यह दिखाया है कि डीएमके को जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार सौंपी है, लेकिन बड़े बड़े दावों के बाद भी जमीनी स्तर पर काम नहीं हुए हैं। पीएम मोदी ने और उनके मुताबिक जनता अब बदलाव चाहती है और वह बदलाव एनडीए के रूप में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के दौरान डीएमके सरकार को सीएमसी सरकार बताया है। सीएमसी यानी कॉर्पोरेशन माफिया ऑफ क्राइम। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु की मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार, माफिया राज और अपराध के गठजोड़ से चल रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता अब इस सीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है और आने वाले समय में तमिलनाडु में बीजेपी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनना तय है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि तमिलनाडु को ऐसी सरकार की जरूरत है जो साफ सुथरी हो, जवाबदेह हो और लोकतंत्री मूल्यों का सम्मान करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार में पारदर्शी और जवाबदेही की भारी कमी है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपने तमिलनाडु दौरे की झलकियां साझा की है और दोहराया है कि राज्य की जनता अब एनडीए को एक मजबूत विकल्प के तौर पर देख रही है। उनके मुताबिक एनडीए तमिलनाडु को विकास, सुशासन और स्थिरता की नई दिशा देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री के इन तीखे आरोप पर मुख्यमंत्री के स्टालिन भी चुप नहीं रहे। के स्टालिन ने पलटवार करते हुए बीजेपी की डबल इंजन सरकार के नारे को डब्बा इंजन करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस इंजन तमिलनाडु में बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया है कि जिन राज्यों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वही राज्य विकास के मामले में आगे है। उन्होंने प्रधानमंत्री के दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि तमिलनाडु ने हमेशा अपनी राजनीति और विकास का रास्ता खुद चुना है, आगे भी वो वही करेंगे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि केंद्र की नीतियां राज्यों के हितों की अनदेखी कर रही है और तमिलनाडु की जनता इसे भली भांति समझती है। उन्होंने बीजेपी एनडीए पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। दरअसल जैसे जैसे तमिलनाडु में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी और एनडीए और डीएमके के बीच सियासी टकराव और तेज होता जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के स्टालिन केंद्र सरकार की नीति और डबल इंजन के दावे पर सवाल उठा रही है। अब तमिलनाडु की सियासत पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुकी है। दोनों पक्षों के नेता लगातार रैलियां, बयान और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि तमिलनाडु में चुनाव जीतना एक अहम मुद्दा इसलिए माना जाता है क्योंकि तमिलनाडु हिंदी भाषा का विरोध करता है। वहां तमिलनाडु को आगे बढ़ाना और परिवारवाद को मुद्दा बनाना बीजेपी सरकार के लिए एक अहम भूमिका निभाते नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज लखनऊ।